जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शनिदेव जो हैं बेहद महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, मेजर ग्रह होते हैं। और आपको पता ही होगा कि जब 100 कुंडलियों को परीक्षण किया जाता है, तब उसमें से एक आध कुंडली में शनिदेव की अवस्था सामान्य मिलती है। जब 1 लाख कुंडलियों का विश्लेषण किया जाता है, उसमें से 2-4 कुंडलियों में शनिदेव की अवस्था उच्च की प्राप्त होती है। तो ऐसे में सामान्य वर्ग के लिए शनिदेव के जो ये कठोर प्रभाव, विलंबित प्रभाव हमको मिलते हैं, इनमें अब बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। शनि, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, न्यायाधीश हैं, कर्माधिकारी हैं, किंतु ये अपने प्रभावों को जहाँ पर प्रदान करते हैं, वहाँ हमसे यह अपेक्षा करते हैं कि हम बहुत ही शालीनता से, नम्रता से और धैर्यपूर्वक अपने कार्यों को करें। किंतु यह समय जो आगामी आ रहा है, यह कुछ इस तरीके का रहेगा कि शनिदेव इस समय पर बिल्कुल शांत होने जा रहे हैं। शांत होने पर देखिए, शनि के प्रभाव हमारे लिए ना के बराबर हो जाएंगे, या यूँ कहें कि शनि के प्रभाव अब हमको किसी और ग्रह के माध्यम से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जब ग्रह अस्त होता है, तो अगर विद्वान वर्गों की माने, क्योंकि शनिदेव महाराज अब अस्त होने जा रहे हैं, अगर विद्वान वर्ग की माने तो देखिए, एक विद्वान वर्ग कहता है, जब ग्रह और पृथ्वी के मध्य में सूर्य आ जाता है, तो उस ग्रह का अस्त होना मान लिया जाता है। अब सूर्य आ गया ग्रह और पृथ्वी के मध्य में, तो ग्रह की किरणें जो हैं सूर्य तक ही सीमित रह गई। अब जो वो वहाँ से प्रभाव चलेगा, वो सूर्य के साथ चलेगा। दूसरे विद्वान वर्ग का कहना है कि जब ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में, क्योंकि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह परिभ्रमण करते हैं, करते हुए जब किसी विशेष अवस्था में बहुत नज़दीक आ जाता है सूर्य के, तो सूर्य उसकी तरंगों को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, जिस कारण से उस ग्रह के प्रभाव हमको सूर्य के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो दोनों ही विद्वान वर्ग जो हैं निष्कर्ष निकालते हैं, तो दोनों का एक ही निष्कर्ष निकलता है कि उस ग्रह के प्रभाव सूर्य के माध्यम से हमको प्राप्त होते हैं। तो शनि का अस्त होना, देखिए, इस समय बहुत बड़ी राहत भी है और बहुत बड़ी चाहत भी है, आवश्यकता भी है, क्योंकि इसका प्रभाव पूरी कुंडली पर पड़ेगा। किस तरीके से? सबसे पहले देखिए, शनि की राशि लग्न, शनि की राशि धन, और शनि बैठे हैं तृतीय भाव में। तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि। अब आप देख ही सकते हैं कि शनि कितने सारे भावों को कवर किए हुए हैं, और जब इन भावों पर शनि का प्रभाव हटेगा, तो सबसे पहले क्या होगा, इन भावों से संबंधित विलंबिता समाप्त होगी। आपके कार्यों को एक गति प्राप्त होगी, तीव्रता से आपके कार्य आगे बढ़ सकेंगे, और आपको जीवन में कह सकते हैं कि जो बहुत कठोर परिश्रम, क्योंकि शनि जिस भी भाव में अपने प्रभाव प्रसारित करते हैं, वहाँ पर एक कठोर परिश्रम को भी जन्म दे देते हैं। व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, किसी भी सामान्य कार्य को, चीज़ की प्राप्ति के लिए भी व्यक्ति 200-300 गुना अधिक तक मेहनत करता है, तब उसको वह चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो आइए जान लेते हैं कि शनि के प्रभाव आगामी समय में हमको किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। अब शनि अस्त होने का कारण, क्योंकि देखिए, सूर्य के साथ कई सारे ग्रह बैठे हुए हैं। इन सभी ग्रहों की डिग्री और शनि की डिग्री, इनका देखिए एक समन्वयन, क्योंकि जब सूर्य के कोई ग्रह बहुत अधिक समीप आ जाता है, समीप का तात्पर्य ये होता है कि वो ग्रह भाव के माध्यम से नहीं, बल्कि वह डिग्री माध्यम से, जब डिग्री का प्रभाव
प्राप्त हो जाता है तो उस ग्रह को अस्त मान लिया जाता है। जिस कारण से जब ग्रह अस्त होता है तो हमारे जीवन में उस ग्रह के प्रभाव सूर्य के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो यानी कि अब क्योंकि शनि देव के पास इस समय पर अगर डिग्री की चर्चा करें तो वो 7 डिग्री से हमको प्रभाव प्रदान कर रहे हैं, और अगर सूर्य की चर्चा करें तो इनकी डिग्री वर्तमान समय में 11 है, और 11 और शनि की डिग्री 7, यानी कि 4 डिग्री का डिफरेंस है। और जबकि 13 डिग्री का डिफरेंस होता है, उस अंतर्गत में अगर कोई 2 ग्रह होते हैं सूर्य के साथ में तो उन ग्रहों का अस्त होना मान लिया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले शनि का अस्त होना थोड़ा सा लग्न पर प्रभाव डालता हुआ देखा जाएगा। थोड़ा सा इस समय आप सोशल होना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि मोस्टली आप जो हैं सोशल कम रहते हैं। आप लोगों से मिलने जुलने में, बातें करने में थोड़ा सा संकोच का अनुभव करते हैं, जिस कारण से यह समय आपके सोशल होने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, वास्तविकता यही है कि शनि जो है एकांत प्रिय बनाते हैं, और एकांत प्रिय व्यक्ति जब वो सोशल होगा नहीं तो देखिए बाहर से अपडेट किस तरीके से होगा, और अपडेट नहीं होगा तो फिर वो अपने कार्यों को आगे किस तरीके से बढ़ाएगा। इस समय पर आप थोड़ा सा सोशल होंगे, थोड़ा सा आपका इस समय नाते रिश्तेदारों के साथ में आपकी कह सकते हैं कि मित्रता थोड़ी सी बढ़ती हुई देखी जाएगी। थोड़ा सा इस समय पर आप लोगों के साथ अपने मन की खुलकर बात करनी प्रारंभ करेंगे। इस समय पर देखिए आप जो हैं अपने कहते हैं हृदय की बात लोगों के साथ शेयर कर सकेंगे। आपको इस समय वो कोई संकोच, नर्वसनेस, हिचकिचाहट का अनुभव नहीं होगा जो अभी तक हो रहा था। वहीं शनि तृतीय भाव में बैठे हुए हैं तो किसी भी प्रयास को करने के लिए देखिए आपको जो संघर्ष लग रहा था, जो आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत जा रही थी, वह मेहनत अब आपकी ना के बराबर हो जाएगी। यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही रहेगी, उससे अत्यधिक नहीं होगी, क्योंकि शनि हो, राहु हो, ये सरीखे ग्रह थोड़ी सी आपकी कर्मठता को बढ़ा देते हैं, लेकिन देते भी उससे ज़्यादा ही हैं। तृतीय दृष्टि जो आपके विचारों के भाव पर जाएगी, तो यदि संतान के साथ कोई आपके कटु अनुभव इस दौरान हो रहे हैं तो उनको विराम लगेगा, और आप एक दूसरे को समझने में सक्षम होंगे। जो आपके अंदर एक भय बैठा हुआ है संतान को लेकर, उसके फ्यूचर को लेकर, उसके एटीट्यूड को लेकर, वो समाप्त होगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी घनिष्ठता और बढ़ेगी। साथ ही साथ विचार जो होंगे वो बहुत ही उत्तम रहने वाले होंगे, तीव्रगामी रहने वाले होंगे, कि एकदम से जिस समय पर ज़रूरत है उसी तरीके के विचार आपके माइंड में चलने लगेंगे। इसके अतिरिक्त देखिए स्टूडेंट वर्क फोकस्ड रहेंगे, क्योंकि देखिए मेहनती हैं तो फोकस्ड रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्सेबल भी इस समय रहना पसंद करेंगे। सप्तम दृष्टि जो भाग्य पर जा रही थी, भाग्य को थोड़ा सा देरी प्रदान कर रही थी, थोड़ी सी चीज़ें आपकी विलंबित हो रही थी, जिसकी वजह से आप भी थोड़ा सा मन में अपने देरी को देखकर, डिले को देखकर निगेटिव फीलिंग लाने लगे थे, तो वो निगेटिव फीलिंग अब आपकी समाप्त होगी। साथ ही साथ इस समय पर जो ये आपकी स्थिति इस समय पर निकल कर आएगी पिता के साथ में, पिता के साथ जो आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं जम पा रही थी, वो ट्यूनिंग ठीक ठाक रहेगी। मान लीजिए बहुत अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन हाँ सामान्य रहेगी। दसम दृष्टि शनि की जो इस समय पर आपको थोड़ा सा चिंता से भरी हुई थी, थोड़ा सा आपके निवेश में अड़चनें लग रही थी कि आप निवेश करने की सोचते थे और उसी समय पर आपके सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती थी कि आप निवेश नहीं कर पाते थे।
वो इस समय पर अब संभव हो सकेगा। थोड़ा-सा इस समय पर अगर हो सके संभव तो अपनी वाणी को जितना शालीन रख सकते हैं, नम्र रख सकते हैं, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये शनि जो इस समय पर अस्त हो रहे हैं, ये प्रयासों के लिए आपके बहुत अच्छा रहेगा। आपके रिश्तों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, शनि जो हैं, आजीविका में जो आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही थी, वह नेगेटिविटी को समाप्त करेंगे और चीज़ों को आपके अनुकूल करेंगे। विशेषतः इस समय पर शनि के प्रभाव जो हैं, देखिए ये प्रभाव समस्त मकर राशि वालों के लिए यथावत रहने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर कुंडलियों में शनि की अवस्था जो है वो नकारात्मक ही होती है। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा डिफ़रेंस इस चीज़ का आ जाएगा कि वो किस तरीके से खराब हैं। मान लीजिए कुछ लोगों की कुंडली में तो अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं ही उनको खराब किया हुआ है, वार्तालाप के द्वारा या किसी एक्टिविटी के द्वारा, या कुछ लोगों के सूर्य के माध्यम से खराब हैं, कुछ के मंगल के माध्यम से खराब हैं, कुछ के किसी भी ग्रह के माध्यम से खराब हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी आपको इस दौरान परिवर्तित हो सकती हैं। अब उपाय की चर्चा करते हैं, क्योंकि समय प्राप्त हो रहा है आपको, तो आप इस दौरान उपाय करके अपने ग्रह को इतना बलवान कर सकते हैं कि वो जब उदित होगा तो आपके लिए सकारात्मक ही रहेगा। इसके लिए आपको सर्वप्रथम बीज मंत्र का जप करना चाहिए। ओम सन शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करेंगे। साथ ही साथ देखिए, आप काला सुरमा, देखिए मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, काले सुरमे को घास वाली ज़मीन में दबाना आरंभ कीजिए शनिवार के दिन। ये आपके लिए रामबाण उपाय रहेगा, आपके शुक्र और शनि को मिलाएगा भी और शनि को आपके कार्यों के लिए अनुकूल भी बनाएगा। साथ ही साथ जो चाचा, ताऊ इस तरीके के रिलेशन होते